नमस्कार, मैं धीरज सिंह। जैसा कि उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, यही आशा करता हूँ। बहुत दिन से वीडियोज बना रहा था या अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में बता रहा था। हम अपने जीवन में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है, जैसा कि जानते हैं ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। इस समस्या का समाधान किस प्रकार से करना है या इसके बारे में कैसे हमको सजग रहना है या हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहा भी गया है वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ गढ़ना होगा। अर्थात समय निरंतर प्रगति कर रहा है। सब लोग जानते हैं समय एक रफ्तार से चल रहा है। वक्त का मतलब है प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है वही हमारा समय है, वही हमारा वर्तमान जो चल रहा है वही हमारा भविष्य है। जो बीतता चला जा रहा है, अतीत जो पीछे चला जा रहा है, उससे केवल हम सीख ले सकते हैं। उसके बारे में हम जो बुरा समय निकल गया उस समय को भुला देना बहुत बड़ी महानता होती है। क्योंकि हम क्यों सोचें, पिछला चीज़ अगर हम सोचते हैं, अगर पिछले चीज़ों के बारे में हम जानते हैं तो हमारे व्यक्ति के शरीर में गलत तरीके से ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स उत्पन्न होते हैं। तो उस शरीर के अंदर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज उस केमिकल के द्वारा, उससे क्या होता है कि हमारे शरीर का नुकसान होता है। हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की ऐसी विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं जिससे हम घिरते चले जाते हैं, वक्त को गंवाते चले जाते हैं। उस अतीत में, उस बीते हुए क्षण में हमको क्या करना है, जो बीता हुआ क्षण निकल गया है उसको हमको संवारना है। वक्त है कम लंबी मंजिल, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता जो होते हैं यही चाहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। कोई माता पिता ये नहीं कहता कि हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है कि साथ गड़बड़ रहा हो या विभिन्न प्रकार की ऐसी बाधाएं आई हों जिससे हम बैक हो गए हों। तो मंजिल बहुत लंबी है, समय को ना गंवाएं। फालतू जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ ना कुछ किताबें पढ़ें, किसी न किसी, जैसे हम खाली समय में बैठे हैं, खाली समय में समय को ना गंवाएं, किताबों को पढ़ें। उन किताबों को पढ़ने से क्या होता है, जब उन किताबों को हम पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि हमको एक नई चीज, नई चेतना होती है, नई जागृति होती है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जिसे बोला जाता है, अवचेतन मन में ऐसी एनर्जी उत्पन्न होती है जिसके द्वारा हमारा विकास होता है। क्योंकि अगर हम एक क्रम से दूसरे क्रम में बढ़ते जाते हैं, निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। क्योंकि वक्त बहुत कम है, उसी कम समय में ही अधिक कार्य कर लेना ही सबसे बड़ी महानता होती है। परम का मतलब होता है सबसे छोटा, तपस्वी, तपस्वियों की भांति। तपस्वी का मतलब ये नहीं कि साधु की बात यहाँ नहीं हो रही है। एक कर्म करना, अर्थात ईमानदारी के साथ किसी चीज को पढ़ रहे हो तो उस चीज को एकदम गहनता पूर्वक पढ़ना। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है, हम जो जन्म लिए हैं, हमारा मेन कर्तव्य क्या है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति। अर्थात परम का मतलब छोटे छोटे क्रम में, छोटे छोटे व्यवस्था में हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि अगर हम एक क्रम से किसी चीज को करते जाते हैं या व्यवस्थित करते जाते हैं तो क्या होता है, इससे होता है कि हमारा विकास जो होता है होता चला जाता है। हमारे विकास में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, हम बहुत आगे जाते हैं। तो कम समय में अधिक कार्य कर लेना ही सबसे बड़ी महानता होती है। और विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं, चूंकि चुनौतियां जो होती हैं, बुरे समय में ही व्यक्ति की पहचान होती है, कठिनाइयों से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर आप किसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, आखिर कैसे तैयार होंगे, तैयार कैसे होंगे? उसके लिए स्वयं को तैयार करना होगा। स्वयं को तैयार करना अर्थात स्वयं में किस प्रकार की जागृत लाना है, किस प्रकार अपने आप को परिवर्तन लाना है, उसके माध्यम से ढालना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को अगले क्रम में, अगले रविवार को फिर एक क्या कहते हैं, इसी मोटिवेशन के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।